ओडिशा परिवहन कर्मचारी महासंघ की तरफ से सोमवार सुबह 6 बजे से आंदोलन का आह्वान किया गया था। परिणामस्वरूप हजारों ड्राइवरों ने राज्य के 4 डिपो के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्य सचिव प्रदीप जेना के अनुरोध पर ओडिशा परिवहन कर्मचारी महासंघ की 5 सदस्यीय टीम चर्चा के लिए राज्य सचिवालय पहुंची। लंबी चर्चा के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया है। उच्च शिक्षा महरूम राज्य के 10 जिलों में कला विभाग की सरकारी डिग्री कॉलेज खोलने के लिए राज्य सरकार ने अनुमति दी है। आगामी सेशन में पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। नए सरकारी कॉलेज खोलने की अनुमति जहां भी दी गई है वह आदिवासी बहुल जिले हैं। हालांकि एक बार फिर से झारसुगुड़ा जिले को झटका लगा है। प्रतिबंधित मांस तस्करी का एक और मामला सामने आने के बाद ओडिशा के झारसुगुड़ा में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सूचना के अनुसार सुबह के समय झारसुगुड़ा संबलपुर बीजू एक्सप्रेसवे पर संजीवनी अस्पताल के पास से एक नाबालिग स्कूटी में कई पॉलिथीन प्रतिबंधित मांस भरकर ले जा रहा था। तभी स्कूटी असंतुलित होकर पलट गई। प्रतिबंधित मीट सड़क पर जहां तहां फैल गया। ओडिशा के झारसुगुड़ा में सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस दौरान अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसमें 3 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर जुट गए। इसके बाद आनन फानन में पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ओडिशा हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए डॉक्टरों को आड़ीतिरछी हैंडराइटिंग में पर्ची न लिखकर स्पष्ट या कैपिटल लेटर में लिखने का निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य के सभी चिकित्सा केंद्रों, निजी क्लिनिकों, मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को निर्देश जारी करने के लिए कहा है। अक्सर डॉक्टर के लिखे पर्चे को ठीक न पढ़ पाने से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले केस के ट्रायल में दिक्कत होती है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा 2 घंटे तक चिलिका झील में फंसे रहे। इन्हें कृष्ण प्रसाद प्रखंड अर्खकुदा गांव में सागर परिक्रमा कार्यक्रम के लिए जाना था। यहां के लिए दोनों नाव से रवाना भी हुए, लेकिन इनकी नाव मझधार फंसकर रह गई। बाद में रात के करीब 8 बजे रेस्क्यू कराया गया। मध्य प्रदेश की 29 संसदीय सीटों में से 5 रिक्त हैं। पार्टी ने प्रत्याशियों की तलाश के लिए सर्वे करवाना शुरू कर दिया है। पार्टी विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले ही कई प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। पहली सूची में आकांक्षी सीट यानी हारी या फिर कमजोर लग रही सीट के प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। इंडिया ब्लॉक में अब तक सीटों की पहचान और बंटवारा नहीं हो पाया है, फिर भी जदयू अपने स्तर से तैयारी में जुटा हुआ है। इसके तहत अरुणाचल पश्चिम के लिए जदयू उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। जदयू मणिपुर में भी अपना उम्मीदवार देगा। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री एवं उत्तर प्रदेश जदयू के प्रभारी श्रवण कुमार ने कहा कि यूपी में हमारी ताकत बढ़ी है। अधीर उन सीटों पर वाम मोर्चा के साथ अथवा अकेले लड़ने के पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान का झुकाव तृणमूल की तरफ दिख रहा है। वह इन सीटों को लेकर तृणमूल के साथ बातचीत करना चाहता है। इनमें पिछले लोस चुनाव में कांग्रेस की बंगाल में जीती 2 सीटें बहरमपुर व मालदा दक्षिण के अलावा मुर्शिदाबाद व मालदा जिले की सीटें मुख्य रूप से शामिल हैं। विक्रांत मैसी स्टार फिल्म 12वीं फेल हर जगह छाई हुई है। हर कोई इसके रील और रियल लाइफ किरदारों की तारीफ कर रहा है। अब इंडियन पुलिस फोर्स के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने भी अपने सोशल मीडिया पर आईपीएस मनोज कुमार शर्मा संग एक फोटो शेयर की है और साथ ही उनके साथ काम करने का किस्सा भी शेयर किया है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर स्टीव को ओपनिंग कराई जाए तो वो अगले 12 महीनों में नंबर 1 बन जाएंगे। बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई टीम को टेस्ट ओपनर की दरकार है। हाल ही में डेविड वार्नर के संन्यास के बाद ये जगह खाली है और स्टीव स्मिथ ने आज तक कभी ओपनिंग नहीं की। उत्तराखंड के ऋषिकेश से बड़े हादसे की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि सरकारी अफसरों की गाड़ी नहर में गिर गई। इस दौरान 2 अफसरों की मौत हो गई है। वहीं एक कर्मचारी भी लापता है। बताया जा रहा है कि हादसा टायर फटने की वजह से हुआ है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। राशन घोटाले में मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक के गिरफ्तार किए जाने की खबर मिलने के कुछ ही समय के भीतर फरार टीएमसी नेता शेख शाहजहां ने 5 मोबाइल फोन नष्ट कर दिए थे। ईडी सूत्रों के मुताबिक फिलहाल राशन घोटाले में फरार चल रहे तृणमूल नेता के सबूत मिटाने की कोशिश की खबर उनके कानों तक पहुंच चुकी थी। दिल्ली जयपुर हाईवे पर सोमवार दोपहर में एक चलती हुई वैगन आर कार में आग लग गई। आग से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कार जल गई। हादसे के बाद हाईवे पर लगभग 4 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। दमकल की एक गाड़ी ने आग पर काबू पाया। ट्रैफिक जाम में काफी देर तक एक एम्बुलेंस भी फंसी रही।
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सीट शेयरिंग पर कवायद तेज हो गई है। सीपीआई नेता डी राजा सीएम आवास पर नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे हैं। रविवार को कांग्रेस ने दिल्ली में राजद के साथ बैठक की थी, लेकिन सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर कुछ खास बात नहीं बनी। वहीं मीटिंग में हुई चर्चा के बारे में जदयू को अवगत करा दिया गया है। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम मामले में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी जमानत की पुष्टि करने के बाद सोमवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान की रिहा करने का आदेश जारी किया। सिफर मामले में इमरान खान को रिहा किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी पीटीआई प्रमुख अदियाला जेल में ही रहेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना लगातार 5वीं बार देश की सत्ता संभालने जा रही हैं। यानी कि हसीना लगातार 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी चुनावी जीत के बाद कहा कि भारत बांग्लादेश का एक महान मित्र है और हमारे बीच अद्भुत संबंध हैं। पीएम शेख हसीना ने राजधानी ढाका में अपने आधिकारिक निवास गणभवन में मीडिया को संबोधित किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि डीजीसीए ने फ्लाइट क्रू दल के लिए अनिवार्य साप्ताहिक आराम की अवधि को 36 घंटों से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया है। इस बारे में पायलट की थकान को लेकर मंत्रालय को काफी समय से शिकायतें मिल रही थीं। डीजीसीए ने रात में काम करने वाले पायलटों के लिए अधिकतम उड़ान ड्यूटी अवधि को 13 घंटे से घटाकर 10 घंटे कर दिया है। पीएम मोदी पर की गई अशोभनीय टिप्पणी का मामला दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। मालदीव के मंत्रियों मरियम श्यूना की पीएम मोदी पर भड़कीले बयान से पूरा देश नाराज है। इस मामले में हर कोई सोशल मीडिया के जरिए अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। क्रिकेटर्स भी इसमें पीछे नहीं रहे। वीरेंद्र सहवाग से लेकर कई क्रिकेटर्स ने पीएम मोदी का सपोर्ट किया। अफगानिस्तान के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू हो रही 3 मैचों की टी सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। विराट कोहली और रोहित शर्मा की लंबे समय बाद टीम में वापसी हुई है। वहीं ईशान किशन को सेलेक्टर्स ने एक बार फिर नजरअंदाज किया है। इस बीच आकाश चोपड़ा ने ईशान के ऊपर जितेश और संजू सैमसन को मिली तरजीह के पीछे की वजह बताई है। भारतीय महिला टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू जमीन पर 3 मैचों की टी सीरीज देख रही है। भारतीय महिला टीम मंगलवार को कंगारू टीम के खिलाफ सीरीज में जीत दर्ज करके इतिहास रचने की कोशिश करेगी। अब 1-1 की बराबरी पर है। हरमनप्रीत की टीम के पास वर्ल्ड चैंपियन को हराने का मौका है। भारत के पास जीत का बड़ा मौका है। जलज सक्सेना रणजी ट्रॉफी में 9000 रन बनाने के साथ साथ 600 विकेट लेने वाले महज तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। जलज ने यह बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के खिलाफ खेले गए मुकाबले में हासिल की। जलज ने मैच में 3 विकेट अपने नाम किए। जलज से पहले यह मुकाम सिर्फ मदन लाल और वीनू मांकड़ ही हासिल कर सके हैं। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कहा है कि उसने बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर के लिए 100% भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी एक्स पर भूमि अधिग्रहण की जानकारी को शेयर करते हुए कहा कि परियोजना के लिए आवश्यक 1389.49 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से बात की और उन्हें संसदीय चुनावों में लगातार चौथी बार ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, मैं बांग्लादेश के लोगों को चुनाव के सफल आयोजन के लिए भी बधाई देता हूं। हम बांग्लादेश के साथ अपनी स्थायी और जनकेंद्रित साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रदूषण, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल जैसे कई कारणों की वजह से हमारे बालों पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इस कारण से बालों का झड़ना, डैंड्रफ जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इनका ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। ऐसा करने में कुछ तेल आपकी मदद कर सकते हैं। जाने किन ऑयल्स की मदद से बालों का झड़ना रोका जा सकता है। विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म 12वीं फेल हर जगह छाई हुई है। हर कोई इसके रियल और रियल लाइफ किरदारों की तारीफ कर रहा है। अब इंडियन पुलिस फोर्स के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने भी अपने सोशल मीडिया पर आईपीएस मनोज कुमार शर्मा संग एक फोटो शेयर की है और साथ ही उनके साथ काम करने का किस्सा भी शेयर किया है। सालार 400 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली है। वहीं वर्ल्ड वाइड बिजनेस 600 करोड़ के पार पहुंच चुका है। इसके साथ ही मेकर्स ने फिल्म की सफलता पर सक्सेस पार्टी रखी। सालार के ऑफिशियल पेज से एक्स पर सक्सेस पार्टी की अपडेट शेयर की गई है, जहां प्रशांत नील, प्रभास और पृथ्वीराज केक कट करते हुए नजर आ रहे हैं। रुबीना दिलैक ने 27 नवंबर को 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था।
हालांकि 1 महीने तक एक्ट्रेस ने इस खबर को दुनिया वालों से छुपा कर रखा। अब एक्ट्रेस ने 1 महीने बाद अपनी पोस्टपार्टम पीरियड वेट लॉस जर्नी को साझा किया है। इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस ने अपना एक वीडियो शेयर किया है। आयरा खान और नूपुर शिखरे की उदयपुर डेस्टिनेशन वेडिंग के फंक्शन शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर इसकी कई फोटोज देखने को मिल रही हैं। अब आमिर खान की लाडली के हाथों में नूपुर शिखरे की नाम की मेहंदी लग गई है। आयरा की मेहंदी फंक्शन की कई तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। सेलेना गोमेज को साल 2024 के गोल्डन ग्लोब 2024 अवार्ड के नवाजा गया है। ऐसे में सिंगर ने इस जीत का जश्न मनाते हुए सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर की है। ये तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं है, बल्कि इस फोटो में गोमेज बॉयफ्रेंड बेनी ब्लैंको को किस करते नजर आ रही हैं।